नमस्कार दोस्तों, आपकी कुशलता की कामना करते हुए आज मैं आपको अधिक मास 2020 के बारे में कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। हर साल पितृपक्ष समाप्त होने के अगले दिन से ही शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो जाता है, लेकिन 2020 में ऐसा ना होने की वजह से बहुत से लोग हैरान हैं और जानना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। आपको बता दें कि भारतीय हिंदू कैलेंडर सूर्य और चंद्र की गणनाओं के आधार पर चलता है। हर 3 साल में चंद्रमा और सूर्य के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए अधिक मास आता है। जब धरती के घूमने के कारण 2 वर्षों के बीच 11 दिनों का फासला हो जाता है, तो 3 सालों में करीब 1 महीने के बराबर अंतर आ जाता है। इसी अंतर के कारण हर साल हर 3 साल में एक चंद्रमास आता है। हर 3 साल में बढ़ने वाले इस माह को ही अधिक मास या मल मास कहा जाता है। इस साल अधिक मास 18 सितंबर यानी 18 सितंबर शुक्रवार से शुरू होकर 16 अक्टूबर शुक्रवार तक रहेगा। शुक्रवार से शुरू होकर ये शुक्रवार तक ही रहेगा। धार्मिक मान्यता है कि अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु हैं और पुरुषोत्तम राम भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। कहते हैं जब सभी महीनों को देवताओं में बांटा जा रहा था, तो सभी देवी देवताओं ने अधिक मास को अपनाने से मना कर दिया और उनका कहना था कि इस महीने में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता, जैसे कुआं पूजन, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, गृह प्रवेश आदि। सभी देवी देवता भगवान विष्णु से विनती करने लगे कि वह इस मास को अपनाएं। भगवान विष्णु ने इस मास को अपनाकर अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास। इसलिए जितना हो सके इस मास में भगवान विष्णु की व उनके अवतारों की, जैसे श्री कृष्ण, राम जी की पूजा करें, उन्हें पीले फूल चढ़ाएं। दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि दक्षिणावर्ती शंख को महालक्ष्मी का रूप माना जाता है और मान्यता है कि जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख होता है और उसे पूजा जाता है, उस घर में लक्ष्मी जी का स्थायी निवास रहता है। इस पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम महात्म्य का पाठ करें। विष्णु जी का कोई भी मंत्र, जैसे ओम नमो भगवते नारायण वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कोई भी मंत्र का संकल्प लें और उसे जितना हो सके इस मास में जाप करें। इस मास में जप, तप, दान, पुण्य का फल 2 गुना मिलता है और अगर आप किसी की निंदा, चुगली, बुराई, किसी का दिल दुखाते हैं, तो उसका फल भी याद रखें 2 गुना ही मिलता है। कई लोग इस पूरे मास में एक समय खाकर व्रत रखते हैं और कुछ आखिरी के 5 दिन व्रत रखकर पूरे माह का फल प्राप्त कर लेते हैं। यह तो अपनी अपनी श्रद्धा है, पर निर्भर करता है। इस महीने 2 अक्टूबर को अमृत सिद्धि योग है। मान्यता के अनुसार इस योग में किया गया कार्य दीर्घ फलदायी होता है। अधिक मास में गुड़ के दान को बहुत महत्व दिया गया है और उससे बनी मिठाइयाँ जैसे गुलगुले, मालपुए, ये गरीबों को खिलाने से इसका फल 2 गुना मिलता है। ये मान्यता है कि वस्त्र, अन्न, धन दान देने से उसका फल भी 2 गुना मिलता है। अधिक मास के महत्व के तौर पर एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। कहते हैं प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक दैत्य था। वह स्वयं को अमर करना चाहता था। भगवान विष्णु को वह अपना शत्रु मानता था
और ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त करना चाहता था। इसके लिए उसने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देने मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने चतुराई दिखाते हुए कहा कि मेरी मृत्यु 12 महीने नहीं होनी चाहिए, जिस पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से यह वरदान पाकर अति प्रसन्न हो गया और धरती पर कब्जा करने के लिए लगातार पाप करता चला गया। भगवान विष्णु ने उसका वध करने के लिए 13वां महीना यानी अधिक मास बनाया। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार इसी माह में भगवान विष्णु जी ने दैत्य हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था। तो मेरी आप सभी से विनती है कि इस माह में जितना हो सके भगवान श्री हरि की आराधना करें। और हरि की आराधना करते हुए कहते हैं कि अधिक मास में भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु स्वयं अपने साधकों को आशीर्वाद देने आते हैं और उनकी समस्त इच्छाएं पूरी करते हैं। इससे पहले यह योग 1860 में आया था और अब 2020 में, और अगला योग कहते हैं कि 2039 यानी 2039 में बनने जा रहा है। धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।